Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about mechanism of muscles contraction. आज हम स्नायु संकोचन की क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे, है ना। देखते हैं कैसे होता है संकोचन। ओके, The mechanism of muscles contraction is best explained by sliding filament theory. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है it is best explained by sliding filament theory. Sliding filament theory means ये फिलामेंट है एक्टिन, ये एक्टिन फिलामेंट है देखो, और ये मायोसिन है। तो ये एक्टिन मायोसिन पर, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन पे स्लाइड करेंगे इस तरफ, ये वाला इस तरफ। तो ये आज हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लाइड कर लिया है पूरा इस तरफ। तो वही हम देखेंगे कैसे होगा। ये स्नायु संकोचन की क्रिया विधि है, सरकते तंतुक सिद्धांत के द्वारा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम। तो वही हमें देखना है एक्चुअली क्या होता है। देखो अभी मैंने जो ये डायग्राम ड्रॉ की है, पहले ये समझ लें आप। मैंने यहाँ पे ये इसके पहले हमने जो ऑलरेडी देख लिया है वही मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हमने देख लिया है, ये ब्लू कलर के क्या है, तो कि भाई एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन। ये हमने ये पोर्शन ही एनलार्ज किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अब यही देख लीजिए। तो ये पूरा जो है हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, इसमें से मैंने इतना ही लिया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने ये दो एक्टिन लिए हैं और ये मायोसिन लिया है, ये दोनों एक्टिन ही लिया है और मायोसिन लिया है। फिर यहाँ पे आप ये जो कवर हो रहा है तो इसके अंदर है, तो ये सार्कोलेमा है, यही है ये सार्कोलेमा, यहाँ से अंदर डीप होता हुआ। तो यही मैंने ड्रॉ किया है। अब देखिए, देखो ये सार्कोलेमा है ब्लू वाला, ये सार्कोलेमा है। देखो मैंने लिखा है दिस वन इज़ अ स्नायु तंतुक पड सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा है। इसके साथ एसोसिएटेड ये क्या है, तो एल ट्यूब्यूल, बराबर। एल ट्यूब्यूल मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड ऐसे ही एल ट्यूब्यूल। एल ट्यूब्यूल उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इन शॉर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। यहाँ पे कोश केंद्र है, कोश केंद्र के साथ एसोसिएटेड ऐसी एल नलिका है, ये कोश केंद्र है, इसके साथ एसोसिएटेड देखो इसके साथ संकलित हुई ये एल ट्यूब्यूल मैंने लिखा है। और एल ट्यूब्यूल को, एल नलिका को ही हम क्या बोलेंगे, स्नायु रस झाड़, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इट इज़ अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम स्टोर हुआ होता है। ये नलिका है, इसमें देखो यहाँ से मैंने कैल्शियम रिलीज़ होता हुआ भी दिखाया है। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, देखो यहाँ से रिलीज़ हुआ है। तो इट इज़ अ स्टोरेज ऑफ व्हाट, कैल्शियम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्नायु तंतु पड ब्लू वाला अंदर इस तरह जाके ट्यूब्यूल बनाता है। दिस वन इज कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल। This T tubule and L tubule together form what? T सिस्टम, है ना। ये T सिस्टम बनाएगा। तो ये तो स्नायु तंतु पड के साथ एसोसिएटेड बात हुई, सार्कोलेमा के साथ एसोसिएटेड जो बात थी मैंने कर ली। अब देखिए यहाँ पे स्नायु रस है, दिस वन इज़ अ सार्कोप्लाज्म, है ना। तो ये तो सार्कोप्लाज्म ही है, मैं लिखना भूल गई। यही स्नायु रस है। और स्नायु रस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन के ऊपर ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, आपको पता है, ट्रोपोमायोसिन। और ये क्या है, ट्रोपोनिन।
ट्रोपोनिन के सब यूनिट 3, वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए है, इसलिए लिखा नहीं है ट्रोपोनिन, इसका लेबलिंग यहाँ में किया है ट्रोपोनिन सी, दिस वन इज़ अ ट्रोपोनिन आई एंड दिस वन इज़ अ ट्रोपोनिन टी। ये 3 सब यूनिट है ट्रोपोनिन के ही, है ना। और फिर यहाँ पे ये मायोसिन है, तो यही स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, आप समझ लीजिए। ओके, मीन्स आप समझ लीजिए कि एक मायोसिन मैंने यहाँ पे किया है और ये एक फिल ये है दोनों तरफ एक्टिन वाला, वो यहाँ पे किया है। वो पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। अब सोच लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा। जब ये एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, इस तरफ आएगा बीच में, तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट कैसे होगा वही देखना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, अब क्या होता है देखो, ये आप सोच लीजिए, हियर इट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मध्यस्थ चेता तंत्र है, एंड दिस वन इज़ अ मोटर नर्व, मैंने लिखा है मोटर नर्व है, चालक और प्रेरक चेता इसको बोलेंगे। तो सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, द सिग्नल फ्रॉम, बराबर ना, विच फॉर्स contraction, which is responsible for contraction. This signal is initiated by central nervous system and sent by the central nervous system. See, तो यहाँ से मैसेज आ रहा है, आप देख सकते हैं। जो सिग्नल है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो स्टार्ट इनिशिएशन उसका कहाँ पे होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वही मोटर नर्व के द्वारा ये सिग्नल भेजेगा इस तरफ, और सिग्नल आते हैं, आपको पता है 21 नंबर चैप्टर हमने पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एन एंटर इनसाइड इट, यू नो दैट। जब मैंने अंदर आएगी, अंदर की सपाटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव। इट मीन्स अंदर क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ है, तो ये इम्पल्स यहाँ पे आएगा, तो यहाँ एन आयन चैनल ओपन होगी, यहाँ होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। बाद में पीछे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ की चैनल ओपन होगी, तो यहाँ से एन अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा। सी, कैल्शियम सोडियम, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस सोडियम एंड कैल्शियम लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस वेसिकल, है ना। ये वेसिकल ब्रेकडाउन होगी, उसमें से क्या रिलीज होगा, एंड रिलीज दिस वेसिकल रिलीज इज व्हाट, एसिटाइलकोलाइन। अब जब मध्यस्थ चेता तंत्र के द्वारा मैसेज आएगा, तब एन आयन चैनल ओपन होगी, एन अंदर आएंगे, इसलिए अंदर की सपाटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, विध्रुवीकरण अंदर होगा, सक्रिय कला विस्थितिमान, यहाँ पे इनिशिएशन हुआ, उसका ट्रांसमिशन होगा इस तरफ एन आयन चैनल ओपन होती जाएगी, एन अंदर आता रहेगा। और अब ज़्यादा एन एंड कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, मीन्स एकत्रीकरण होगा, तो क्या होगा, ये स्रावी पुटिका है वो ब्रेकडाउन होगी, उसमें से क्या होगा, एसिटाइलकोलाइन का स्राव। नाउ दिस एसिटाइलकोलाइन बाइंड्स विथ व्हाट, दिस प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा है, यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। बट द रीजन, सी आप देख सकते हैं कहाँ पे सिक्रेशन हुआ। तो मैं एक बात कह देती हूँ, हियर यू कैन सी अ जंक्शन, यू कैन नॉट फाइंड एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन दिस टू, है ना। एंड नाउ एंडिंग है, और ये सार्कोलेमा है, उसके बीच में भौतिक जोड़ान नहीं है, बट गैप इज देयर, you can see this gap is called what, स्नायु तंतुपड़ और ये चेताक्ष, दोनों के बीच में ये अवकाश है, वो अवकाश को ही क्या बोलेंगे हम, चेता स्नायु संधान।
वो अवकाश को ही क्या बोलेंगे, चालक अंतपट्टी। हम इसको, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, है ना। वहाँ पे एसिटाइलकोलाइन का सिक्रेशन हुआ है। अब एसिटाइलकोलाइन बाइंड होगा ये रिसेप्टर प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने लिखा है यहाँ पे। और जब बाइंड होगा तो दिस बाइंडिंग ऑफ दिस जनरेट्स व्हाट, विच जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसे ही यहाँ पे क्या, ये Na आयन चैनल है वो ओपन होगी और ये देखो Na यहाँ से अंदर एंटर हुआ, सभी जगह से Na अंदर आएंगे। देखो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि भाई Na अंदर आ रहा है। देखो मैंने लिखा है Na आयन चैनल विच ओपन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट Na एंटर इनसाइड इट। अब Na अंदर आया तो इसमें इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ की सरफेस कैसी हो गई, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर नेगेटिव आप कह सकते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स अंदर क्या जनरेट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बना, इसलिए ही क्या बना है, क्या जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय कलावी स्थितिमान, है ना। कॉम्प्लेक्स की वजह से ही क्या हुआ, स्नायु तंतु पड़ में सक्रिय कलावी स्थितिमान का निर्माण हुआ। ये फर्स्ट के कैसे यहाँ निर्माण हुआ। अब क्या होगा, सेकंड थिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे ही देखो ये अंदर तक जाएगा। देखो एसिटाइलकोलाइन थ्रू टी सिस्टम आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ कहीं भी Na आयन चैनल होगी तो यहाँ से भी क्या होगा, Na अंदर आएगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रेडी होगा अंदर, है ना। तो आप कह सकते हैं सेकंड स्टेप कि टी सिस्टम एंड थ्रू टी सिस्टम एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स डिप इनटू द सार्कोप्लाज्म अप टू द मसल फाइबर। सॉरी सी, यहाँ से ये स्प्रेड हुआ अंदर, है ना। दिस एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड डिप इनटू दी सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म ये मैंने लिखा था यहाँ पे, स्नायु रस। टी नलिका तंत्र के द्वारा ये स्नायु तंतु पौड़ में स्नायु रस तक, स्नायु रस की ऊंडाई तक ये स्प्रेड होगा। आप देख सकते हैं, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं, जैसे ही ये होगा अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तुरंत ही ये एल ट्यूब्यूल को क्या बोल रहे हैं हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःकोशरस जाल का एक टाइप ही है एल नलिका, स्नायु रस जाल, है ना। जहाँ से ये कैल्शियम स्टोर करता है तो कैल्शियम रिलीज होगा। तो देखो दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम स्नायु रस में मुक्त हो रहा है and this calcium ion now bind with what, फोर्थ पॉइंट। देखो यहाँ पे कौन से सब यूनिट के साथ बाइंड हुआ है, दिस कैल्शियम आयन, ये आप देख रहे हैं, बाइंड्स विथ TPC, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट। ये TP के साथ बाइंड होगा, यहाँ पे भी मैंने ऐसे दिखाया है कि TPC के साथ बाइंड हुआ है। अब क्या है, तो ये बाइंड हुआ, तो अब दिस बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ दिस, ये बाइंडिंग दिखा देती हूँ, चलो बाइंड हुआ है कैल्शियम। इट मेक सम कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन TPI। TPC के साथ कैल्शियम बाइंड होगा तो TPI में थोड़े चेंजेस होंगे और वो चेंजेस की मदद से TPT, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन सब यूनिट, ये ट्रोपोमायोसिन के साथ इंट्रैक्शन करता है और ट्रोपोमायोसिन इस तरफ है तो इसको मूव करके इस तरफ ले जाएगा। और यहाँ जो एक्टिन का पार्ट, एक्टिन के ऊपर क्या था, यहाँ पे कवर्ड हुआ
ऐसा मायोसिन बाइंडिंग साइट थी। यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन होगी, क्योंकि ये यहाँ से मूव करके इस तरफ चला जाएगा। हम देखेंगे, देखो इसके बाद वाली डायग्राम में हमने बात की है। ये कैल्शियम आया तो ये इस तरफ था, देखो तो क्या हुआ, ये एरिया ओपन हो गया। यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो सकता है, लेकिन अब देखो हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे कवर था, इसलिए ये थोड़ा यहाँ से मूव होके दूर चला गया, तो बाइंडिंग हुआ, ब्रीच फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, है ना। ऐसा ये देखेंगे हम बाद में। ओके, तो वही होना है। मैंने इस तरफ तो नहीं दिखाया, ये मायोसिन इस तरफ जाके बाइंड होगा फिर, बट यहाँ पे दिखाया है मैंने। देखो ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ से मूव हो जाएगा और ये मायोसिन बाइंड होगा। तो हुआ क्या, वही ना। देखो 4th नंबर मैंने यही लिखा है, इंक्रीज इन कैल्शियम लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद टीपीसी। ये टीपीसी के साथ बाइंड हुआ, कैल्शियम ज़्यादा यहाँ इंक्रीज होगा, तो ये कैल्शियम है टीपीसी के साथ बाइंड होगा। उसके बाद वाला स्टेप है, तो कि भाई देखिए आप, बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, रिमूव। अब टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ है, तो ये यहाँ पे ये मास्क है वो दूर हो जाएगा। रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। मायोसिन का सक्रिय स्थान था, वहाँ का जो आवरण है, किसका आवरण है, ट्रोपोमायोसिन का, वो दूर हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, तो कि भाई ये होगा, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिंग। सी नाउ मायोसिन कैन बाइंड ओवर हियर, ये एक्सपोज्ड हो जाएगा ये साइट, है ना। एटीपी बराबर कैसे बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगा, है ना, वहाँ पे जुड़ेगा, बट क्रॉस ब्रिज बनेगा किससे, तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। हम यहाँ पे यही देखेंगे कि एटीपी हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। देखो यहाँ पे एटीपी था, बट यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस हो गया, वो एनर्जी रिलीज हुई ना, उसकी वजह से क्या होने वाला है, ये एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, उसकी वजह से ही क्रॉस ब्रिज बनने वाला है ना। इसकी वजह से ही ये क्रॉस ब्रिज बना है। ओके, तो अब बात करते हैं आगे कि भाई दिस ब्रिज मीन्स क्रॉस ब्रिज बने हैं, पुल्स बराबर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, पुलिंग ऑफ दिस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए, बराबर है। तो ये सेतु बना है, उसकी वजह से एक्टिन इस तरफ दोनों की तरफ से सेंटर में आ जाएगा। इट पुल्स अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट, देखो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, ये पार्ट है, बट ये मैंने अब सिंगल लाइन में ड्रॉ किया है सिंपली। तो ये एक्टिन है, ये बीच में एच जोन है, हैंसन जोन, उस तरफ खींचेगा। ये हैंसन जोन बाद में डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज ये एक्टिन फिलामेंट इस तरफ आ जाएंगे, पूरे यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। आपको पता है ये एम लाइन है बीच में, ओके। और सी एक्टिन के ऊपर ये क्या है, जेड लाइन। इस तरफ जेड लाइन में ड्रॉ नहीं कर पाई, जगह नहीं थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं करने वाली थी, बट दोनों तरफ जेड लाइन तो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आप सोच लीजिए। तो अब क्या होगा, दिस जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट। सी ये जेड लाइन से अटैच एक्टिन फिलामेंट है ही, तो एक्टिन इनके साथ अटैच है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस जेड लाइन अटैच to this actin filaments are also pulls, बराबर है, pull towards, and thereby because of that what happened, causing a shortening of sarcomere। See, तो यही हुआ, Z लाइन यहाँ थी
और यहाँ थी, तो इतना लंबा सर्कोमियर था, आप देख सकते हैं ये सर्कोमियर था। अब ये भी इस तरफ आ गई, ये भी इस तरफ आ गई, दोनों जेड लाइन बाजू में हो गई, तो मेरे सर्कोमियर भी क्या हो गया, छोटा। शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमियर ऑफ सी, आप देख सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यही तो कॉन्ट्रैक्शन है ना। आई बेंड गेट रिड्यूस्ड, यू कैन सी दिस वन इज आई बेंड। आई बेंड के बाद ये क्या है, ए बेंड, अगेन आई बेंड होगा। देखो आई बेंड रिड्यूस हो जाएगा, इतना है तो यहाँ पे आई बेंड देखो आप इतना ही है, मैंने यहाँ से भी आई बेंड की लिखा है, बट ए बेंड तो इतना ही रहेगा, है ना। आई बेंड गेट रिड्यूस बट ए बेंड रिमेन्स एज इट इज, इट रिटेन द लेंथ, है ना। तो यही मैकेनिज़्म है, बट ये कैसे ब्रिज बनने वाला था, कैसे ब्रेक होगा, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।